नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आजकल कुछ मुद्दे बड़े गरमाए हुए हैं। जैसे जोशीमठ की आपदा हो, आपदा ही कहूंगा, फिल्मों का बहिष्कार हो या बागेश्वर धाम वाले बाबा की चर्चा, इस सब को मद्देनजर रखते हुए आजकल दिमाग में एक चीज याद आती है कि जब भी फुटबॉल का फीफा विश्व कप आता है तो सभी के जेहन में एक जानवर का नाम आता है और ये नाम है पॉल ऑक्टोपस का। 2010 में खेले गए फीफा विश्व कप के दौरान इस समुद्री जानवर ने कुछ मैचों को लेकर भविष्यवाणी की थी, कुछ लोगों को याद होगा, और जो भविष्यवाणी सच निकली भी थी। इस जानवर के सामने दो बॉक्स रखे जाते थे, दोनों बॉक्स में अलग अलग उन देशों के झंडे लगाए जाते थे जिनका उस दिन आपस में मैच होता था, यानी आपस की प्रतिद्वंदी टीमों का झंडे उनमें लगा दिए जाते थे। और फिर जिस बॉक्स में ये ऑक्टोपस जाके बैठ जाता था उसी बॉक्स की टीम जीत जाती थी। होता भी था, कई मैचों में ऐसा हुआ था। इसी पॉल ऑक्टोपस ने यूरो 2008 और फीफा विश्व कप 2010 में यह काम किया था। पॉल ने यूरो 2008 में लगभग, जहां तक मुझे याद है, 6 मैचों के बारे में बताया था और जिसमें से 4 की भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली थी, यानी इसी के कहने के अनुसार। 2010 विश्व कप में इस पॉल ऑक्टोपस ने 8 भविष्यवाणी की थी और वो सब लगभग सच निकली थी। इस पॉल ऑक्टोपस ने सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ स्पेन की जीत की भविष्यवाणी की थी, जो सच निकली थी। फाइनल में भी यही बात हुई, उसकी भविष्यवाणी फिर सच हुई और स्पेन ने नीदरलैंड को हरा दिया था। याद होगा आप लोगों को जिन्होंने वो देखा हो। और हमने व्यक्तिगत, मैं अपनी बात करूं तो हमने इस पर बहुत विश्वास किया था, और करते भी क्यों नहीं भाई। हम सनातनी हैं, देवी देवताओं को मानने वाले हैं, देवताओं के साथ भूत प्रेतों का अस्तित्व भी मानते हैं, क्योंकि देवता मानते हैं तो दानवों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं का अस्तित्व तभी है जब दानव है। और भूत प्रेत भगाने से लेकर के देवताओं के मनाने तक के तंत्र मंत्र हों या कोई चमत्कार, इन सबको हम मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। खैर, पॉल ऑक्टोपस की अक्टूबर 2010 में मौत हो गई थी। फिर उसके बाद ये फीफा विश्व कप 2022 जो अभी हाल में ही निपटा है, इसको लेकर के कई जानवरों से भविष्यवाणी करवाई जा रही थी। एक बड़े स्पोर्ट्स न्यूज चैनल, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी 26 नवंबर की रिपोर्ट को देखें तो उनके मुताबिक कुछ जानवर हैं जो ऐसा कर रहे थे, जो मतलब वो उस समय की लेटेस्ट कह रहे थे कि कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। जापान में एक कैंट नाम का लंगूर भी था जिसने कहा था कि क्रोएशिया की टीम राउंड 16 के मैच में जापान को हरा देगी, और हुआ भी ऐसा ही। क्रोएशिया और जापान का मैच तय समय में, लगभग जो समय तय होता है फुटबॉल के मैच का, उसमें 1-1 के बराबर में था। लेकिन लास्ट में क्रोएशिया ने पेनल्टी शूट आउट में जापान को 3-1 से हरा दिया था। 3-1 से जापान को हरा दिया था। जापान में एक ऊद था जिसका नाम टाइयो बताया जा रहा था। इस जानवर ने बताया था कि जापान की टीम ग्रुप स्टेज में जर्मनी को हरा देगी। आप गौर करिए मैं किस तरफ जा रहा हूं। अगर कुछ लोग समझ रहे हों तो पहले ही अनुमान लगा दीजिए, और अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में पहले ही लिख दीजिए मैं किस तरफ जा रहा हूं। और हुआ भी यही था जो ऊद ने कहा था।
जापान ने ग्रुप ई के मैच में जर्मनी को 2-1 से हरा दिया था। ये इस विश्व कप के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक था। 2018 की बात कर लेता हूं, जब इतनी बातें कर ही ली हैं तो 2018 में एक बिल्ली थी, उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 2010 के बाद से हर विश्व कप के दौरान इस तरह की खबरें आती रही हैं। रूस ने 2018 में विश्व कप की मेजबानी की थी और रूस में एक बिल्ली भी इसी कारण बड़ी चर्चा में आई थी, मतलब नतीजा पहले ही बताने के कारण। इस बिल्ली का नाम था आचिलिस। इस बिल्ली की हालांकि कुछ भविष्यवाणी काफी कुछ गलत भी थी, कुछ अब तुक्का कहें या जो भी कहें उस कुछ सही हो रही थी। तो इस बिल्ली ने भविष्यवाणी की थी कि रूस विश्व कप जीतेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अब मैं अपने असली मुद्दे पर आता हूं। अब बात आती है विश्वास और अंधविश्वास की। तो ये जो मैंने अभी तक बोला, तो क्या ये विरोधियों की नजर में अंधविश्वास नहीं है? मतलब कोई और करे तो आस्था, और हम यानी सनातनी करें तो ढोंग। भाई सनातन धर्म में हजारों वर्ष से साधु संत, महात्मा, तपस्वी और कथावाचक अपने अपने तरीके से, हर किसी का अपना तरीका है। कोई कर्मकांड के माध्यम से कर रहा है, कोई कथा की, कोई साधना के माध्यम से, अपने अपने तरीके से धर्म की रक्षा करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते आए हैं। चाहे महात्मा बुद्ध से ले लो, शंकराचार्य जी ले लो, हर किसी ने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है और उन्होंने इस धर्म रक्षण के कार्य को बखूबी निभाया भी है, जिसको हम उनके नेक काम के लिए आज भी याद कर रहे हैं। चाहे मैंने नाम ले लिया और आपके जेहन में जो आए उनको नाम याद करिए। इससे हमारे देश के समाज सुधारों का भी बड़ा योगदान रहा है। बहुत समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए भी काम किया है, संस्कृति के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है। अपनी संस्कृति का परचम लहराने के लिए बड़े बड़े तपस्वी हुए, उन्होंने बड़े त्याग दिए हैं, बड़े बलिदान दिए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ले लो, गुरु गोविंद सिंह जी की देख लो। सिख समुदाय में कितने बड़े बड़े संत हमारे हुए हैं। वर्तमान में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज सनातन संस्कृति को बचाने और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसमें भाई किसकी लंका ढही जा रही है? अपनी कथा वाचन के द्वारा वो लोगों को धर्म के राह पर चलने के लिए प्रवचन करते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा दिखते नहीं। भाई परमात्मा दिखते नहीं है, आस्था ही परमात्मा है। हमारी आस्था हनुमान जी में है, किसी की कृष्ण जी में है, किसी के राम में है, शिव जी की शक्ति में है। और धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं धर्म ग्रंथों के माध्यम से लोगों को कल्याण में लगे हुए हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का व्यक्तिगत तारीफ और प्रचार नहीं कर रहा हूं भाई, वो ग्रंथों के आधार पर कह रहे हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भाई वो उसी आधार पर तो कर रहे हैं। अब जब बड़ी संख्या में हिंदू हनुमान जी के पुजारी हैं, उन पर सबकी आस्था है, तो उसी चालीसा में भूत प्रेत होने का जिक्र है। यही बात धीरेन्द्र शास्त्री बार बार भी कह रहे हैं। अब हनुमान जी पर अगर आस्था है तो हनुमान चालीसा पर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हीं के बारे में, उनके बारे में तो हम हैं, हनुमान जी के बारे में पता चला है। और अगर हनुमान चालीसा सही है तो उसको कहने वाले गलत कैसे हो सकते हैं? या तो कोई मन गढ़ंत अलग बात कह दे, अलग चीज है, लेकिन जब उसी के आधार पर कह रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है? अगर भूत प्रेत अंधविश्वास है तो हनुमान चालीसा पर दोगलापन क्यों? या तो उसको ही नकार दो। अब जिसकी जिन जिन हिंदू देवी देवताओं पर आस्था है वो इन सबको मानते हैं। और भारत अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर सभी धर्मों का सम्मान करने का मौलिक अधिकार सबको है। कोई किसी भी रूप में पूजे, मैं व्यक्तिगत किसी भी धर्म की बुराई नहीं करता हूं,
मेरे सब दोस्त हैं, किसी की आस्था भी मौलिक अधिकार है, तो इन जो ये विरोध करने वाले हैं, इनको किसने अधिकार दे दिया भाई कि आप किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करें? अगर आपकी आस्था पत्थर में है तो वही भगवान है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। और भारत में सबको अधिकार है कि आप अपनी आस्था किसी पर रखें, किस पर रखना चाहते हैं, वो आपका स्वविवेक है, आपका अधिकार है। आप जिनको नहीं मानते हैं वो आपकी आस्था का सवाल है, मत मानिए, मगर किसी की आस्था के साथ खेलना एक जुर्म है। बागेश्वर महाराज हिंदू सनातन व संस्कृति की रक्षा के लिए अपना कर्म कर रहे हैं। जो लोग उन पर आस्था रखते हैं वो उनके प्रति आस्तिक नहीं है, बल्कि वो हनुमान जी के भगत हैं और हनुमान जी के प्रति उनकी आस्था है। और जिनकी आस्था नहीं है वो किसी के भी गुण गाएं, किसी भी रूप में किसी दूसरे को मान लो, सबको अपना अधिकार है। लेकिन दूसरे की भक्ति को, दूसरे की आस्था को ढोंग पाखंड कहने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं अगर हनुमान जी को नहीं मानता हूं तो मैं हनुमान के भक्तों को ढोंगी नहीं कह सकता हूं। मैं कृष्ण को नहीं मानता तो मैं कृष्ण के भक्तों को ढोंगी नहीं कह सकता हूं। भारत विश्व का सबसे बड़ा आस्तिक देश है और भारत में आज से नहीं, भारत में भक्ति काल से ही, पुरातन काल से ही आस्तिक और नास्तिक, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, सगुण और निर्गुण भक्ति शाखा दोनों का वर्चस्व था। मगर उस समय भी नास्तिक लोगों ने कभी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। दोनों ने भगवान की सत्ता को स्वीकार किया है। उन तक पहुंचने के लिए मार्ग अलग अलग बताए गए हैं। वो अपना तरीका है, आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। आज देखा जाए तो हमारे देश के लोगों के दिमाग में इतना कचरा फैला दिया गया है कि अब केवल भारत के लोगों का काम सिर्फ दूसरे की नुक्ताचीनी करना रह गया है। कोई अच्छा काम करे तो उसका विरोध करो, बस यही एक धारणा बन गई है, विरोध करने की एक आदत बन गई है। और सच बताऊं तो इस विरोधाभास में नुकसान किसी का नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का दिनों दिन ह्रास हो रहा है। नुकसान भारत की संस्कृति का हो रहा है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश में आज ऐसी वर्ण संकर नस्लें पैदा हुई हैं जो अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति को तोड़ने में लगे हैं। हजारों सालों से चली आ रही और सुदृढ़ संस्कृति को तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, मैं यही भगवान से कामना करता हूं। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले जितने भी लोग हैं, आप सभी हिंदू संस्कृति के पोषक हैं। आपकी तपस्या को मैं प्रार्थना करना चाहता हूं विशेष करके कि आपकी तपस्या को तोड़ने के लिए बड़े खूब लोग आएंगे, लेकिन आप अडिग रहिए, अडिग रहकर सनातन धर्म को जगाने का काम सतत रूप से करते रहिए। और एक चीज मैं देख रहा हूं आजकल बड़े दिनों से कि धीरेंद्र शास्त्री का विरोध हिंदू धर्म के लोगों के अलावा अन्य धर्म का व्यक्ति कोई नहीं कर रहा है। देखा होगा आपने, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति उनका विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारे ही लोग विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि बाबर हो, तुगलक, गौरी और अंग्रेज भारत पर अगर उन्होंने कब्जा किया तो हमारे ही जयचंदों के कारण किया। अब मैं बात करता हूं कि हम जो हमारे संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं उनका समर्थन हम क्यों करें। अगर आप आने वाली अपनी पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहते हैं आपकी पाश्चात्य संस्कृति, नशा और आधुनिकता की जो भोग विलासता से अगर हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे दूर रहें, तो ऐसे संतों की आवश्यकता हमारे सनातन और हमारे हिंदू राष्ट्र को है, हमारे भारत देश को है। कई घरों में देखो अधिकांश बुजुर्ग परेशान हैं, लोगों ने वृद्ध निवासों में छोड़ दिया है। महिलाएं नशेड़ी पतियों के कारण परेशान हैं।
पति नशा रोज कर रहे हैं नाना प्रकार के, और कई महिलाओं से पति परेशान हो चुके हैं। ऐसे विकृत होते समाज को सिर्फ हमारे संत ही बचा सकते हैं, चाहे वो किसी भी संस्कृति किसी भी धर्म के संत हों। विषय बहुत हैं विरोध करने के लिए, लेकिन विरोधी वहां नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यहां, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है किसी भी धर्म को टारगेट करना। आजकल ट्रेंड है कि धर्म का, साधु संतुओं का, इनका विरोध करो और हिट हो जाओ। पॉपुलर होने का जमाना चल रहा है, फेम चाहिए, नेम चाहिए। खुद अच्छा कर नहीं सकते, जो अच्छा कर रहा है उसकी बुराई कर लो, दो ही चीजें हैं। हम सबको खुलकर अपनी संस्कृति, संस्कार और सनातन धर्म के लिए एक साथ खड़े होकर रहना होगा, वरना हमें मानसिक बीमार करके गुलाम बना दिया जाएगा, और गुलाम धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं। विषय आज बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी का नहीं है, कल कोई और टारगेट होगा, परसों कोई और टारगेट होगा। और देखना, एक दिन धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चलने वाले धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और जो कोशिश कर भी रहे हैं वो अपने आप को पीछे समेट लेंगे, क्योंकि यहां खतरा है। एक बात और, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के लिए भीड़ शासन प्रशासन स्तर पर जुटाने के लिए अधिकारी नेता जी जान लगा देते हैं। खूब भीड़ कर दी जाती है, खूब सुविधाएं कर दी जाती हैं, जहां गड्ढे हैं सड़कों में वो भर दिए जाते हैं, लेकिन यहां लाखों लोगों का जमावड़ा किसी को रास नहीं आएगा, क्योंकि यहां बात संस्कृति को बचाने की हो रही है। और मैं जो विरोधी हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन सबको शुभकामना दूंगा कि आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है कि आप विरोध करके हिट हो रहे हैं, क्योंकि समय ही आपका है विरोध करने का। लेकिन मैं हिंदू धर्म और संस्कृति और भारतीय संस्कृति को बचाने का जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है, जो लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बचे, उनको कहूंगा कि दिल से समर्थन करें ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। विरोधियों के लिए धर्म को छोड़कर मेरे पास बहुत विषय हैं, लेकिन धर्म का विरोध मुझसे सहन नहीं होता है। हम नहीं कहते हैं कि किसी भी धर्म का विरोध करो, किसी भी संस्कृति का विरोध करो, क्योंकि हर धर्म, हर संस्कृति अपने आप में कुछ ना कुछ गुण लिए होती है। हमारे हर धर्म के लोगों से दोस्ती है, हर धर्म के लोगों को जानते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि दूसरे का विरोध करो, लेकिन अगर कोई हमारा विरोध करेगा तो हम उसे भी बख्शेंगे नहीं। ना हम दूसरे को मिटाने की बात करते हैं कि दूसरे का धर्म मिटे, लेकिन यह भी प्रण लेते हैं कि हमारा धर्म भी बचा रहना चाहिए। अगर हमारे धर्म पर आंच आएगी तो हम बोलेंगे। सभी से प्रार्थना है कि संस्कृति, धर्म और अपनी जो सभ्यता है, इसको बढ़ने के लिए और इसको बचाने के लिए तत्पर होकर आगे आएं। जरूर अपनी बात को रखें। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो मैंने आज तक धीरेन्द्र शास्त्री की कभी ना तो कथा सुनी है, ना उनके कोई वीडियोस देखे हैं, लेकिन जब आजकल न्यूज चैनलों पे लगातार देख रहा हूं तो मुझे भी एक उत्सुकता आई कि ये हैं कौन, इनको देखा जाए। तो भाई वो अपने ढोंग क्या कर रहे हैं? मुझे तो कहीं ढोंग नहीं लगता है। हो सकता है दिव्य शक्ति है। जब वही मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि ऑक्टोपस अगर कहता है, जिसके अंदर दिमाग नहीं है, जिसकी सोचने की क्षमता नहीं है, या अगर दिमाग है तो सीमित है, मनुष्य की तरह डेवलप नहीं है उसका ब्रेन, बिल्ली को दिमाग इतना डेवलप नहीं है। तो अगर उसने कहा तो हमने सच मान लिया कि हाँ ये है, ये हो सकता है, इसने कहा तो बिल्कुल इसी के कहने से जीत गया। लेकिन अगर एक साधक अगर ये बात कह रहा है, एक साधक मंच से अगर
अपनी बात को कह रहा है तो उसे तुम लोग अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड कह रहे हो। तो भैया उस दिन कहां थे तुम लोग? उस दिन भी तो उस ऑक्टोपस का भी विरोध कर देते। जो लोग उससे ये चीज करवा रहे थे उनका विरोध करते। लेकिन नहीं, बात वही है कि ब्रिटिश शरणम गच्छामि, विदेशी संस्कृति ने जो कहा वो बढ़िया, लेकिन हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में अगर कोई कह रहा है तो वो ढोंग है, वो पाखंड है। अरे लाज आनी चाहिए हम आप लोगों को। इस तरह से छोटी लोकप्रियता लेकर लोकप्रिय नहीं हो जाता है। छोटी लोकप्रियता से 2 दिन के लिए तो चमक जाओगे, लेकिन उसके बाद चमकने के लिए अपना उजाला चाहिए होता है। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।